सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा था कि जो अभी कुछ ज़िलों में होमगार्ड भर्ती फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो कई ज़िलों में ये सारा स्क्रूटनी तैयार कर लिया गया है कि इतने पोस्ट पर, जो कि 8,864 पदों पर समथिंग आप लोग के 16 ज़िलों में वैकेंसियों को लेकर के अपडेट मिल चुका है। तो वहीं पे विद्यार्थी इस असमंजस में है। जैसा कि आप यदि नोटिफिकेशन देखे होंगे कुछ ज़िलों का, तो गृह रक्षक और शहरी गृह रक्षक, ग्रामीण गृह रक्षक और शहरी गृह रक्षक, दो अलग अलग वैकेंसियाँ ग्रामीण के लिए 7th पास मांगा जा रहा है और शहरी के लिए 10th पास मांगा जा रहा है। सबसे पहली यहाँ पे लोगों के साथ ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि यदि हम लोग शहर ग्रामीण से भरते हैं तो 7th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो कहाँ से लेकर के आएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, वो सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाया जाता था, सिर्फ थोड़ा सा वो पेपर वर्क आप लोगों का दिया जाता था। बट आप लोगों को यहाँ पे घबराने की, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण गृह रक्षक से भी अप्लाई कीजिएगा तो वो सिर्फ सेलेक्ट होगा आप लोग का 7th पास का। आप वहाँ पे 10th पास दे सकते हैं और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जितना भी आप लोग का ग्रेजुएशन पीजी जो भी, वो सारा आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया बताया गया। जैसे कि जो शहरी गृह रक्षक हैं तो उनके लिए 10th पास। अब जो पहले का अभ्यर्थी है, चूँकि वर्ष भी देखिएगा 40 साल तक इसमें समय दिया जाता है आप लोगों को, तो जो पहले के अभ्यर्थी हैं वो यदि 7th पास है, 8th पास है, तो वो फॉर्म यहाँ पे फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो उनको कम से कम 10th पास होना ही चाहिए। तो ये एक सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। ये तो आप लोग का प्रॉब्लम चलिए सॉर्ट आउट हो गया। देन आप देखते होंगे नोटिफिकेशन में ही जो ग्रामीण गृह रक्षक है, जो 1600 मीटर का टाइमिंग है, उसे 6 मिनट तक ही समय दिया गया है। 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। वहीं शहरी गृह रक्षक का देखिएगा, ये मैं लड़कों का ये बता रहा हूँ, पुरुष अभ्यर्थी का, मेल कैंडिडेट का। तो मेल कैंडिडेट का ही शहरी गृह रक्षक में देखिएगा 1600 मीटर जो है, इसके लिए 8 मिनट समय दिया गया है, यानी कि ग्रामीण से 2 मिनट एक्स्ट्रा। तो 8 मिनट के बाद यदि शहरी अभ्यर्थी करते हैं तो उनको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो हाई जंप, लॉन्ग जंप है, वो भी ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा करना हो रहा है आप लोगों का। और शहरी में देखिएगा तो इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप कम, मीन्स ग्रामीण गृह रक्षक के मुकाबले तुलना में शहरी गृह रक्षक थोड़ा सा आसान है फिजिकल। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे अभ्यर्थी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हम लोग ग्रामीण से भरें कि शहरी से भरें। तो उसका भी मैं आप लोगों के समझ स्पष्ट बातें आप लोग के समझ रखने वाला हूँ, ताकि आगे चल कर के आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अन्यथा फॉर्म यदि रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत सारा ज़िले में देखिएगा दावा आपत्ति का समय तो दे दिया जाता है, बट बहुत सारा ज़िला में डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया तो मतलब रिजेक्ट हो गया। तो वो चीज़ का सामना ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे सारी जानकारी। और अभी हाल ही में देखिएगा पश्चिमी सिंहभूम में तो सैकड़ों की संख्या में फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं इसी कारणवश। तो बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे दौड़ का समय ज़्यादा दिया गया है तो वो लोग फिर शहरी से अप्लाई कर देते हैं। तो इस कारण फिर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात कि आखिरकार किस में अप्लाई करें। अभी देखिए हाल ही में एक पश्चिमी सिंहभूम जिला में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसी के तहत मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ग्रामीण गृह रक्षक अप्लाई करने के लिए देखिए क्या बोला गया है। अभ्यर्थी को पश्चिमी सिंहभूम जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। मीन्स ये होमगार्ड वैकेंसी देखिएगा तो ये प्रखंड वाइज आप लोग का वैकेंसी जारी किया गया है, और आप जिस प्रखंड के निवासी हैं वहीं का आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और वहीं से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। शहरी गृह रक्षक के देखिए, अभ्यर्थी को पश्चिमी सिंहभूम जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। शहरी क्षेत्र से अप्लाई कीजिएगा तो शहरी क्षेत्र का आप लोग को निवासी होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, चूँकि जो फिजिकल है
वो शहरी और ग्रामीण का अलग अलग दिया गया। देखिए जैसा कि ये ग्रामीण वालों का है, 6 मिनट का समय दिया गया है अधिकतम। वहीं देखिएगा शहरी क्षेत्र वालों को अधिकतम यहाँ पे 8 मिनट का समय दिया गया है। चलिए ये बात तो आप लोग समझ गए कि आप जिस प्रखंड के निवासी हैं, जहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं, आवासीय प्रमाण पत्र जहाँ का बनता है उसी लोकल एड्रेस से आप लोग भर सकेंगे। तो अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं कि शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, इसका जानकारी, इसका ज्ञात आप लोग को कैसे होगा। तो देखिए ग्रामीण की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र आप कैसे पता कर पाएंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। सो ग्रामीण क्षेत्र इसका परिभाषा सीधा सीधी आप लोग समझ लीजिए, जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था आप लोग का चल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत आप लोग का शासन होता है। मीन्स आप लोग के यदि मुखिया चुनाव होता है, आपके गांव में मुखिया का चुनाव होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वहीं पे अब हम लोग बात करते हैं शहरी क्षेत्र को लेकर के कि अब आप कैसे पता करेंगे कि आप लोग शहरी क्षेत्र के निवासी हैं। सो शहरी क्षेत्र का यदि हम लोग बात करते हैं तो झारखंड में कुल 51 स्थान आप लोग का शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। शहरी क्षेत्र यदि आप लोगों का वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो पंचायती राज मीन्स मुखिया का चुनाव ना होकर के वहाँ पे आप लोग का शासन व्यवस्था नगर निगम के तहत होता है, नगर परिषद के तहत होता है, नगर पंचायत के तहत होता है, छावनी बोर्ड के तहत होता है, या फिर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण या फिर अधिसूचित क्षेत्र समिति, यदि इसके अंतर्गत शासन व्यवस्था होती है तो समझिए कि आप लोग शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब जो टोटल 51 हम लोग बात किए, तो झारखंड में कुल नगर निगम की संख्या 9 है, नगर परिषद की संख्या 20 है, नगर पंचायत की संख्या भी 20 है, छावनी बोर्ड ये एक है जो कि रामगढ़ में है, एक है आप लोग का अधिसूचित क्षेत्र समिति, ये जमशेदपुर में है। इसका आप लोग का जो टुकड़ी है, अंग है, वो झारखंड में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 20, 20, 40, 9, 49, एक 50 और एक 51, टोटल ये शहर 51 आप लोग के शहरी स्थानीय निकाय है। अब यदि आप लोग के जगह में या तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति के तहत यदि शासन होती है आप लोग के यहाँ पे, तो समझिए कि आप लोग शहरी क्षेत्र के निवासी हैं। तो जाकर के आप लोग फिर शहरी क्षेत्र का फॉर्म जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे आएगा 2 ऑप्शन आप लोग का कि आप रूरल एरिया से संबंध रखते हैं या फिर अर्बन एरिया से। तो रूरल हो गया आप लोग का ग्रामीण, रूरल हो गया ग्रामीण, और ये अर्बन हो गया आप लोग का शहरी। तो इस के तहत आप लोग वहाँ पे फिर रूरल और अर्बन को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये सारा जानकारी जितना पॉसिबल हो पाया आप लोग को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी यदि आप लोगों को किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जा कर के आप लोग कमेंट अपने प्रश्नों को रख सकते हैं।